माँ बाप के सपनों को खरीदने और बेचने का धंधा बना चुके बहुत सारे शिक्षण संस्थान। माँ बाप के मन में आता है कि मेरे बेटे ने +2 कर ली, अब मैं इसको आगे की तैयारी करवाता हूं, डॉक्टर बनवाऊंगा और डॉक्टर की तैयारी करवाऊंगा एक ऐसे कोचिंग सेंटर के अंदर जहां पर मेरा बेटा नीट का एग्जाम क्रैक कर लेगा और उसके बाद में MBBS के अंदर दाखिला हो जाएगा, बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन साहब होता क्या है, एडमिशन तो मिल जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, फीस भरवा ली जाती है, लेकिन रिजल्ट देखें तो साहब रिजल्ट 0। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है शहर के अंदर जो दावा करता है रिजल्ट का, और रिजल्ट का भी कैसे, कोई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कहते हैं कि हम फैक्ट्री चलाते हैं रिजल्ट की। कमाल की बात यह है, मुझको विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से मैंने ये लाइनें जो हैं ये रिपीट की हैं कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो दावा तो कर देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहां पर एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने लिख रखा है द रिजल्ट फैक्ट्री। जैसे ये पंफलेट मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा साहब एक बार जाना तो जरूर बनता है, खट्टे मीठे सवाल भी जरूर पूछेंगे, कहीं पर ऐसा तो नहीं है जहां पर औरों के हिसाब से काम होता हो कि साहब दे दीजिए, दे दी फीस हमने, फिर चक्कर पे चक्कर, एग्जाम कैसा हो रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है बच्चे की, कुछ पता ही नहीं है। एक सर हमारे साथ में है जिनका नाम है प्रदीप जी, बातचीत कर लेंगे, MCI इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते, बैठो भाई, आप बैठो। सर जिस प्रकार मैंने बातें रखी बुरा तो नहीं लगा? सबसे पहले तो दीपेश भाई, मैं HR20 न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूँगा। आप हमारी संस्था में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा आपकी टीम का। सर आप जितना मर्जी कर ले लेकिन जो बात है ना उससे नहीं पलटूंगा मैं। आपने फैक्ट्री लिख रखा है यहाँ पर, सवाल जो है वो सर टेढ़े होंगे, नो डाउट होंगे, क्योंकि आपने रिजल्ट फैक्ट्री लिख रखा है। कैसे विश्वास करें, बहुत सारी दुनिया कहती है हम रिजल्ट देते हैं, आपने तो फैक्ट्री और डाल दिया साथ में। आप इस फैक्ट्री का मतलब केवल और केवल दीपेश भाई हमारी उद्यमिता से समझें, हमारी लगन से समझें, हर आए हुए बच्चे के प्रति अपनेपन के भाव से समझें, उसको अपने कैरियर के रास्ते पे आगे ले जाने की कोशिश से समझें। ये एक टैग वर्ड है और हमने रिजल्ट क्या दिया है। आप कह रहे हैं कि पुरानी और संस्थाओं की बात करें, इधर की करें उधर की करें, तो मैं मेरे बारे में, मेरी संस्था के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप की विश्वसनीयता किस पे सबसे ज़्यादा है। हिसार के सभी शिक्षण संस्थाओं के ओनर आपके परिचित हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारी रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी, रिजल्ट के रिकॉर्ड्स और रिजल्ट की संख्या के बारे में आप हिसार के अपने जानकार एजुकेशनिस्ट से पूछें तो आपको एहसास होगा। दूसरी बात विश्वसनीयता की कि आप हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो आप एक बच्चा हमें एक सेशन के लिए दीजिए, अगले साल हमारी गारंटी आप लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं ये काम तो मैं कर दूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई बच्चा है और आगे नीट के अंदर एग्जाम देना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, आ जाइए, खुला स्वागत है। बोलो आप एक्सेप्ट करोगे? मैं 8 साल से सेंटर देख रहा हूँ। बीच में कोरोना और कुछ चीज़ों के चलते हमें घर पे सेंटर चलाना पड़ा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप मेरे 8 साल पुराने भी पैम्पलेट देखेंगे तो उस पर एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि कोई भी सैनिक शहीद संतान है, कोई भी पिता रहित संतान है, कोई भी BPL परिवार का बच्चा है, उस बच्चे के लिए फ़ीस हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। नया शब्द हमने, कोरोना डिसीज परिवार का कोई बच्चा है, कोरोना में किसी ने अपने पेरेंट्स को खोया है, आमदनी का कोई संसाधन नहीं है, तो उसके लिए भी हम खुले मन से ऐसी किसी भी प्रतिभा को अपना करियर बनाने के लिए मौका देने के लिए तैयार है। मैं आपके द्वारा आपके इस HR20 न्यूज़ के सभी दर्शकों को, HR20 न्यूज़ के सभी परिवारजनों को कहना चाहूँगा कि आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा बच्चा हो तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें। आप का ये प्रयास शायद किसी बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है। अभी तक आपके इस इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चों ने नीट को लेके, IIT को लेके यहाँ पर एडमिशन लिया? देखिए, मैं यहाँ पे एडमिशन तो हर साल ठीक ठाक रहते हैं। मैं आपको मेरे बारे में ये बता सकता हूँ, हमारी संस्था के बारे में ये बता सकता हूँ कि लगभग 100 बच्चे हमारे यहाँ से निकल कर गवर्नमेंट MBBS कर रहे हैं। 100 बच्चे लगभग? सच्चा आंकड़ा है, झूठा आंकड़ा? आप मेरे साथ बैठें, एक एक बच्चे के नंबर मैं आपको देता हूँ, आप फ़ोन कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। मैं उन संस्थाओं में नहीं हूँ जहाँ बच्चों की फ़ोटो लगी हुई है,
बच्चा इंस्टीट्यूट के मालिक को नहीं जानता और इंस्टीट्यूट का मालिक उस लगी हुई फ़ोटो वाले बच्चे को नहीं जानता। मैं दूसरे टाइप की एक बात बताता हूँ आपको। 2014-15 के बैच से हमारे यहाँ 12th से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ और अब 2021-22 के सेशन में एम्स पीजी का एग्ज़ाम हुआ। रात को 9:30 बजे रिजल्ट आता है। 9:35 पे मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपका बच्चा जो है 9:30 बजे एम्स पीजी काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। बच्चे का 9:35 पे मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपका चेला जो है वो एम्स दिल्ली से ऑर्थो से पीजी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बच्चे ने इंटर्न के साथ एम्स में एडमिशन लिया है और पूरे हरियाणा से एम्स दिल्ली के कैंपस में जाने वाला वो बच्चा है। 6 साल पहले मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा इतना अपनापन और इतनी रिस्पेक्ट आज भी रखता है कि वो रात को 9:30 बजे अपनी काउंसलिंग के बाद सबसे पहला कॉल मुझे करता है। मैं उस एक फेमिलियर इन्वायरमेंट में, आप अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपने कहा कि सर आपने कई जगह ये भी लिख रखा है कि रिजल्ट की गारंटी लेते हैं। मैं गारंटी उन तमाम बच्चों की लेने के लिए तैयार हूँ जो अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हैं, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति, उनके कलेजे में पल रही भावनाओं के प्रति समर्पित हैं। उन सब के लिए मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। एक भी बच्चा जो सुबह इस झिझक में उठता है कि आज मैं पीछे रह गया तो मेरे माँ बाप पीछे रह जाएंगे, जो इस झिझक में रहता है कि आज मैंने काम नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, कोई भी संस्कारी बच्चा जिसमें लगन है, उन सब की गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मेरी व्यवस्थाओं के मामले में, मेरे स्टाफ के मामले में, मेरी टीम के मामले में पूरा मैं कॉन्फिडेंट हूं। सर आपने टीम का जिक्र किया, नो डाउट जब तक टीम नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति आगे तक नहीं जा पाता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं कि जी हमने ये तैयारी करवा दी, हमने ये तैयारी करवा दी, लेकिन वो खुद कितनी एक तैयारी करते हैं? क्या आपके पास में जो स्टाफ है उन्होंने खुद ने IIT का और उसके साथ में नीट का एग्जाम क्रैक किया है या फिर बच्चों को तैयारी करवा रही हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ दीपेश भाई, संपूर्ण हिसार के अंदर सिंगल इंस्टीट्यूट है हमारा जहाँ फिजिक्स की फैकल्टी जो है खुद जनरल कैटेगरी से IIT क्रैक करके IIT से पास आउट होके पूरी फिजिक्स पढ़ा रही है। आयुष सर है हमारे पास, आयुष यादव सर हैं। वो आयुष सर जो हैं वो हमारे यहाँ फिजिक्स की फैकल्टी के तौर पे हैं। साथ में निखिल सर हैं, केमिस्ट्री में मेडलिस्ट हैं, नवीन सर हैं। बायो में खुद देख रहा हूँ, एक और साथी हैं जूलॉजी के लिए। तो टीम वाइज कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, हमारे पास ये है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मैं आपको खुले मन से कह रहा हूँ कि आपके परिचित कोई भी बच्चा है, आपके माध्यम से हर अभिभावक को कहना चाहता हूँ, मेरी किसी भी बात के आधार पे आप मत भेजें बच्चे को, या किसी भी संस्था में आप अपने बच्चे को भेजें। आप बच्चे के लिए कम से कम 5 दिन के ट्रायल का स्कोप रखें। कोई भी संस्था यदि डेकोरम के चलते, बड़ी संस्था के टैग के हिसाब से या किसी बड़े प्रचार के हिसाब से आपको ट्रायल के लिए मना कर रही है, तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर रहें। खुले मन से ट्रायल के लिए कहें। यदि टीम अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, तो किसी को ट्रायल से क्या दिक्कत है, सब ट्रायल देंगे। और कोई ट्रायल से मना कर रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा उसके लिए केवल एक कस्टमर है। वह आपके बच्चे की विश्वसनीयता के साथ वो समझौतावादी ही रहेगा, हमेशा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। नहीं, ये तो ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति देखिए कोई चीज़ ले रहा है तो वो चेक करना तो बनता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये तो नो डाउट है। लेकिन एक छोटी सी बात और, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार फेल हो जाते हैं, और फेल क्या हो गए वो तो यूँ सोचते हैं बोला जी ये पेपर गया, इसके बाद में अगला तो होना ही नहीं, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, मैं तो मर ही जाऊँगा अगर ये मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो। और रिजल्ट के अंदर आता है कि साहब आप तो रह गए, बच्चा हो जाता है डिप्रेशन का शिकार। आप खुद डिप्रेशन की काउंसलिंग करते हैं, कुछ बताएंगे कितने एक बच्चे जो वो डिप्रेशन का भी शिकार हुए हैं जो आपकी वजह से आगे उभरे हैं? देखो, अभी पीछे आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, किसी की मदद करके उसको बार बार गाना ठीक नहीं है। आईसीयू में गया हुआ बच्चा, डिप्रेशन के चलते आईसीयू में गया हुआ बच्चा, जिसके फादर खुद प्रिंसिपल लेवल पे जॉब कर रहे हैं, लगभग 2500 बच्चों का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और लगभग 4 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट के बाद, अलग अलग काउंसलर के बाद, किसी चैनल से मेरे से मुलाकात हुई किसी जानकार के थ्रू। वो बच्चा आज दीपेश भाई 12 महीने के बाद इस सेशन से दिल्ली के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में गया है। दूसरी बात, बच्चे का डिप्रेशन, मैं तमाम गार्जियन से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी बच्चा डिप्रेशन में है उसको समय रहते समझें।
उसको वक्त देना शुरू करें। आपने यदि वक्त दिया उसे टाइम से पहले आपने वक्त देना शुरू कर दिया, आपने उसको अपने कलेजे के दायरे में रखा, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आपका बच्चा कभी अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करेगा। कोई भी डिप्रेशन हो, उसकी पहली फेज जो है अपने आप को आइसोलेट करना है। और आइसोलेट हुआ बच्चा या कोई भी किसी भी उम्र में ये बात लागू हो सकती है, जहाँ जहाँ आइसोलेशन होगा वहाँ वहाँ नर्वसनेस आएगी और जितनी वो लंबी खींचेगी उतना ही डिप्रेशन बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को वक्त देना शुरू करें, बच्चों के साथ टाइम बिताना शुरू करें, निश्चित तौर पर रिजल्ट बनेंगे। सर एक छोटा सा एक कड़वा सवाल, आपको पता नहीं पसंद आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे डॉक्टर आपके यहाँ से पढ़ के बने होंगे, एमबीबीएस की होगी उन्होंने। एक काफ़ी बार ना हमारे पास में मीडिया का काम है, हमारे पास में फ़ोन आ जाते हैं कि सर 5,000 रुपये जेब के अंदर है नहीं, डॉक्टर हमको छुट्टी नहीं दे रहा। ये क्या सिखाया जाता है कि डॉक्टर अब बिजनेस करे या फिर कभी भावनाओं को भी समझे? देखो, मैं आप बुरा ना माने, आप कड़वे खट्टे मीठे कई देर से कर रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं वही पूछ रहा था, ये चीजें भी सिखाई जाती है क्या बिजनेस के अंदर? थोड़ा सा भी लॉस नहीं होना चाहिए किसी जेब में पैसा मैं नहीं। इस बात का जवाब भी दे देता हूँ। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, उनको डॉक्टर, स्कूल वाले और पुलिस तो पता नहीं क्यों आतंकवादी और चोर दिखते हैं। छोटा सा मुद्दा होते ही आप वो 5,000 वाली पर्ची गिना देते हो। आप ये भूल जाते हो कि कोरोना में जब आप अंतिम सांस की लड़ाई लड़ रहे थे तो लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के आपको बचाने का काम करने वाले कौन थे? ये डॉक्टर ही थे, ये पुलिस वाले ही थे जो आपके लिए व्यवस्थाएं जुटा रहे थे, ये एडमिन का स्टाफ ही था जो आपके लिए व्यवस्था जुटा रहा था, ये स्कूल वाले और एजुकेशन वाले ही थे जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तुरंत तैयार करके आपके बच्चे को संस्कार और शिक्षा दोनों देने का काम आपके घर पे रखते हुए किया। तो मेरी का काम तो कहीं ना कहीं पे ठप था, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरी बात आपको लेकिन डॉक्टर वाली जो बात हुई ना, वो कहीं ना कहीं पे अब डॉक्टर देखो नई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, बहुत कुछ आ गया डॉक्टरों के पास में भी कोरोना काल के बाद। आप किसी की कमाई को उसको चोरी क्यों समझते हो? हर पैसे वाला कोई चोर थोड़ी है। यदि बिल्डिंग बना रहा है तो वो किसके लिए बना रहा है? वो समाज की सेवा के लिए ही बन रही होगी बिल्डिंगें। कोई न कोई रोगी उसमें ठीक होगा, उसको पैसों से जोड़ के मत देखिए। बाकी ये मेरे सब्जेक्ट से अलग इश्यू आपने छेड़ लिया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज के प्रशिक्षित सेवादार होते हैं डॉक्टर, और समाज के प्रति अपना घर परिवार छोड़ के आधी रात को सेवा देने वाले लोग पुलिस वाले होते हैं। समाज में आपको एक और चीज़ बताऊं, आपके 2 बच्चे होंगे ना तो आपकी नींद उड़ जाएगी कि उन बच्चों की परवरिश मुझे अच्छी करनी है, उन बच्चों को शिक्षा अच्छी देनी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो 100, 200, 500, 1000 बच्चे पढ़ा रहा है, उन 1000 बच्चों की जिम्मेदारी लिए बैठा है, तो आप सोच के देखो कि वो कितना सजग होगा, समाज के प्रति कितनी सेवा भावना उसके अंदर होगी। उस सेवा भावना को सम्मान दीजिए। पैसे को, फीस को, डॉक्टर की पर्ची को या पुलिस वाले की सख्ताई को आप एग्जाम्पल मत बनाइए। नहीं बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से यानी कि साधु भाव वाली अगर भाव लेकर चल रहे हैं तो सर उसके अंदर तो काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग पीछे पीछे खींचते हो। लोग करते रहे पीछे खींचने की, एक टाइम के बाद जो लोग आपको पीछे खींचते हैं उनके समझ में आ जाएगा आप यदि ठीक हो तो एक टाइम के बाद वो आपको समझेंगे। आपसे भूल हुई है तो वो माफ़ करेंगे, उनके मन में भूल हुई है तो वो आत्मग्लानि में भी रहेंगे। टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी। हर आदमी को हर दिन एक परीक्षा देनी होती है। एक सबसे खास सवाल सर, एक आपने ना शिक्षा चौपाल चलाया था बच्चों के लिए, क्या चीज़ थी वो? मैं देखो ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ। ग्रामीण प्रतिभाओं को समय रहते जागरूक करने के लिए, एजुकेशन में हो रही अवेयरनेस के प्रति जागरूक करने के लिए हमने एक कैंपेन चलाया था शिक्षा चौपाल के नाम से। उस कैंपेन में हम शिक्षा संवाद और शिक्षा चौपाल 2 अलग अलग कैंपेन चले। उस कैंपेन में हम ग्रामीण प्रतिभाओं को इकट्ठा करते, गांव के लोगों को बुलाते और उन लोगों को हम एजुकेशन में हो रहे नवाचार के प्रति बच्चों को अपने पेरेंट्स से जोड़ने के लिए अलग अलग किस्से और कहानियाँ सुनाते, उनको मोटिवेट करते, इनको इमोशनल करके ये एहसास कराने का काम करते कि आप अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझें, अपने पेरेंट्स के जज्बात को समझें। आपके पेरेंट्स जो हैं वो दिन रात आपके लिए बहुत ख्वाब देखते हैं। हर बच्चे की सहकुशलता पता नहीं पत्थर की मूर्ति के आगे कितनी बार माँ बाप आँख में पानी ला के पूजा करते हैं, तब आपकी सहकुशलता बनी होती है। उन भावनाओं से बच्चों को जोड़ने की कोशिश में हमने शिक्षा चौपाल चलाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो मेरे पास में है ना, आपके पास में भी होगा, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, वरना ये जहर भी हो सकता है।
अब आप कहेंगे जाहिर कैसे हो सकता है, कोरोना काल के बाद में ये बच्चों के हाथ में ये आ गया, बच्चे लगे इसके ऊपर काम करने के लिए, हालांकि काम कुछ कर रहे थे, बीच में चल भी कुछ और ही रहा था, आपको सभी को पता होगा। आज भी उनका लगाव फ़ोन से इतना ज़्यादा हो चुका है, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो खूब परेशान हैं, क्या करें? देखिए, ये बात मैं आपकी एडमिट करता हूँ कि आज 9th से लेकर 12th तक का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मोबाइल को अपना अच्छा दोस्त मानता है। कहीं ना कहीं उसकी मोबाइल की प्राइवेसी जो है वो गार्जियंस के साथ अपनेपन से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए मजबूरी में हमने उनको मोबाइल दिया कोरोना काल में एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए बच्चे के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा और टाइम निकालने की कोशिश करनी होगी। पेरेंट्स जब अपने बच्चे को इमोशनली अपने एक्सपेक्टेशन को डिलीवर करेंगे तो निश्चित तौर पे ये संसाधन जो हैं अपने आप सीमित हो जाएंगे। इसका यूज़ करने वाले लोग भी डाइवर्ट हो जाते हैं। आप नॉर्मल चीज़ें देख रहे होते हैं, पता नहीं कितनी अनर्गल स्पॉन्सर्ड इस पे ऐड आते हैं, उन सब चीज़ों से बच्चे को बचाए रखना ज़रूरी है। अन्यथा एक ये चिंगारी है, एक बार जो बच्चा इसकी चपेट में आ गया उसको वापस ट्रैक पे लाने में आपको कहीं ना कहीं बहुत जोर आएगा। तो मैं तो समय रहते सभी गार्जियंस को इस मामले में अवेयर करने की कोशिश करूँगा कि आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने वाले उपकरण का नाम मोबाइल है। इससे बच्चे को बचाइए, उसके कैरियर को बनाए रखने के लिए, उसके कैरियर के रास्ते पे उसको बनाए रखने के लिए उसे समय देना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ खट्टे मीठे सवाल जो हैं वो किए गए, बाकी आप कितना एक संतुष्ट हुए इस इंटरव्यू से? जो संस्थाएं चल रही हैं ठीक है, गलत है, बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं पर गुमराह भी हो जाते हैं। सर से काफ़ी प्रकार की बातचीत की गई, आप कितना एक संतुष्ट हैं रिजल्ट ऑफ फैक्ट्री को लेकर, जहां पर दावा किया जा रहा है जी हम 100% रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपना 100% दीजिए, माँ बाप के सपने अपनी आंखों के अंदर सजोइए और फिर देखिए कमाल भी होगा, धमाल भी होगा और बड़ा सवाल भी होगा। आपका क्या मानना है? दीजिए जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।